चलो, आज हम लोग 12वीं के हिंदी हिंदी पढ़ने जा रहे हैं और हिंदी का चैप्टर है कौन सा? बातचीत। हिंदी का कौन सा चैप्टर है? बातचीत। आज हम लोग बातचीत के बारे में पढ़ेंगे। बातचीत को लिखने का काम, जो 12वीं की हिंदी है, दिगंतु हिंदी का नाम है, दिगंतु बिहार बोर्ड का है और चैप्टर का नाम है बातचीत। और हम लोग बातचीत के बारे में आज बात करेंगे। किसके बारे में? बातचीत के बारे में ही बात करेंगे। बहुत एकदम से सुंदर सा एक चैप्टर है बातचीत, बहुत सुंदर चैप्टर है। इसमें बाल कृष्ण भट्ट, मतलब कि इस चैप्टर को बातचीत, ये जो हमारा निबंध है या कहानी है, ये जो निबंध है, इसको लिखने का काम किन्होंने किया है? बाल कृष्ण भट्ट ने। मतलब इसका लेखक है कौन? बाल कृष्ण भट्ट। ये हमारा कक्षा 12 का हिंदी है और पाठ 1 है। चैप्टर का नाम क्या है? बातचीत। उसके बाद लेखक इसका है बाल कृष्ण भट्ट। इन्होंने बहुत ही सुंदर लेख लिखा है बातचीत के ऊपर। इन्होंने बहुत सुंदर लेख लिखा है और उस लेख का नाम है बातचीत। उन्होंने बातचीत को ही एक लेख बना दिया। कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को। किसका? बालकृष्ण भट्ट, जिन्होंने बातचीत को लिखा है। उनका जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी में। और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। याद रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाएगा। एक तो पहली बात, इसका जन्म, इनका जन्म कब हुआ था, और दूसरी बात, इनकी मृत्यु कब हुई थी। जन्म 23 जून 1844 को और मृत्यु कब हुई थी? हाँ, 20 जुलाई 1914 को। कह रहा है कि इनके माता का नाम क्या नाम था? पार्वती देवी। इनके माता का नाम पार्वती देवी और पिताजी बेनी प्रसाद भट्ट थे। पिताजी कौन थे? बेनी प्रसाद भट्ट। हम लोग बात कर रहे हैं बातचीत के बारे में ही आज बात कर रहे हैं। देखो कितना सुंदर सा चैप्टर है, बातचीत के बारे में बात कर रहे हैं। कहानी जो हम लोग पढ़ने वाले, ये जो लेख है ना, बातचीत है। तो कह रहा देखो, थोड़ा सुंदर तरीका से सुनना। हम लोग जो ऐसे शोरगुल करके जो बातचीत करते हैं, ये बातचीत नहीं होता, इसको शोरगुल कहते हैं, जो हमारे कानों के लिए अप्रिय होता है। तो ऐसे मत, अभी अच्छी तरह से सुनना कि बातचीत आखिर होता क्या है। तो देखो, पहले हम लोग लेखक के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। लेखक का जन्म, मतलब कि पाठ 1 है, चैप्टर का नाम बातचीत है। इनके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। और दूसरी बात, इनका जन्म 23 जून 1844 को हुआ था और इनकी मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हो गई। इनके माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। कह रहा है कि इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे। उनमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट उपन्यास जो इनके महत्वपूर्ण, इनके द्वारा जो लिखा गया महत्वपूर्ण उपन्यास है, उनका नाम हम यहाँ पे लिख दिए हैं। सबसे पहला उसका रहस्य कथा उन्होंने लिखा। क्या लिखा? रहस्य कथा। दूसरा, उन्होंने नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान। बहुत सारे ऐसे, मतलब कि उपन्यास इन्होंने लिखे। बालकृष्ण भट्ट ने बहुत सारे उपन्यास लिखे। हम उसमें से 2-3 को ही लिखे यहाँ पे, क्योंकि उतना लिखना मतलब संभव नहीं था। तो सबसे पहला हम उपन्यास का नाम लिखे रहस्य कथा, दूसरा नूतन ब्रह्मचारी और तीसरा 100 अजान एक सुजान। कोई दिक्कत? और भी बहुत सारे उपन्यास है। इन्होंने नाटक भी बहुत सारे नाटक को लिखा। इन्होंने बहुत सारे नाटक को लिखा। सबसे पहला हम यहाँ पे एक नाटक का नाम दिए पद्मावती। मूवी देखा होगा, जिसमें कौन है? हीरोइन कौन है और हीरो कौन था? पद्मावती देखा होगा ना, दीपिका पादुकोण। और हीरो कौन था? है के? रणवीर सिंह। चलो देखो, पद्मावती, इन्होंने नाटक लिखा कौन सा? पद्मावती। कौन? बालकृष्ण भट्ट ने पहला नाटक इन्होंने पद्मावती लिखा। उसके बाद सीता बनवास, चंद्रसेन, बाल विवाह, ये सब इनके बहुत ही फेमस या महत्वपूर्ण नाटक थे। नाटक में से एक है। मतलब याद रखना इस बात को, एग्जाम में पूछने योग्य है, इसलिए हम बता रहे, नहीं तो बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये इन्होंने निबंध भी कम से कम 1000 से अधिक लिखा है। निबंध भी 1000 से अधिक। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि अब एक शब्द में अगर बोला जाए बालकृष्ण भट्ट के बारे में, तो ये उपन्यासकार, निबंधकार और क्या, नाटककार के नाम से जाने जाते। अगर एक शब्दों में बोला जाए, इन्होंने बहुत सारे नाटक की रचना की, इन्होंने बहुत सारे क्या उपन्यास लिखे हैं और निबंध भी 1000 से अधिक लिखे।
अब देखो हम लोग बात अब कर रहे हैं बातचीत की बात। अब वो टाइम की बात हमको नहीं पता है, अब टाइम क्या लग रहा है। बातचीत के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम लेखक के बारे में तो पढ़ ही लिए, अब बात करें किसके बारे में, बातचीत के बारे में। बातचीत एक निबंध है जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। ये बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है। देखो इनके माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि बातचीत, अगर संसार में जैसे खाने के लिए खाना चाहिए, लोगों को पीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, ऐसे एक दूसरे से बात करने के लिए मतलब कि लोगों के पास एक वाक शक्ति होनी चाहिए। वाक शक्ति मतलब क्या, आवाज। अगर आवाज नहीं होती इंसानों के पास तो पूरी सृष्टि गूंगी हो जाती। कैसी हो जाती, गूंगी हो जाती पूरी सृष्टि। उससे कोई फर्क, जब हम समझते ही नहीं। कहने का मेरा ये मतलब है बातचीत, बातचीत मेरा ये कहने का मतलब है बातचीत के बारे में, ए लड़की, बातचीत के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो बातचीत में कवि का कहना, सॉरी लेखक का कहना है, क्या कहना है लेखक का, लेखक का कहना है कि अगर लोगों के पास वाक शक्ति नहीं होती तो ये सृष्टि कैसा हो जाता, सृष्टि पूरी गूंगी हो जाती। अगर लोगों के पास वाक शक्ति नहीं होती, बोलने की क्षमता नहीं होती, मतलब लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पाते तो पूरी सृष्टि गूंगा हो जाती, गूंगी हो जाती। अब सोच लो कि अगर हम तुमसे बात नहीं कर पाते, तुम हमसे नहीं बात कर पाते, तो फिर हम अपनी बात को तुम्हारे पास तक पहुंचाते कैसे, नहीं ना पहुंचा पाते। तो लेखक का कहना है कि मतलब सीधी सी बात कि मतलब अगर वाक शक्ति नहीं होती तो पूरी सृष्टि कैसी हो जाती, गूंगी हो जाती। तो गूंगी ना होने के लिए ईश्वर ने हम लोगों को एक वरदान दिया है। क्या वरदान दिया है, वाक शक्ति। क्या दिया है, वाक शक्ति। मतलब जिसे क्या कहते हैं, आवाज, अपने शब्दों में आवाज कह सकते हैं, जो लोगों से कन्वर्सेशन करने की एक क्षमता होती है हमारे पास। हमारे पास जो एक क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। अब ऐसे सोच लेना, अभी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात लेखक के अनुसार से अगर बाय द वे हमारे पास ये वाक शक्ति नहीं होती तो पूरी सृष्टि गूंगी हो जाती। हम लोग एक दूसरे से कभी बात भी नहीं कर पाते, हम लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। अरे बात कैसे कर पाते, जब हमारे पास आवाज ही नहीं होती तो हम लोग किसी से भी बात नहीं कर पाते। बात करने के लिए, किसी से भी बात करने के लिए, अब किसी से अगर हम बात करते हैं तो आवाज नहीं होगी तो बात नहीं होगी। अब कुछ लोग होते हैं गूंगे भी होते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर सब लोग गूंगे हो जाते तो सृष्टि तो गूंगी हो ही जाती, क्योंकि किसी का आवाज निकलता ही नहीं। इसमें लेखक एक और कवि के बारे में, एक और आदमी के बारे में, एक वैज्ञानिक के बारे में बात किया, एडिशन के बारे में। एडिशन ने कहा था कि बातचीत जो होती है ना वो दो लोगों के बीच में होती है। बातचीत जो होती है दो लोगों के बीच में, बातचीत का अर्थ ही होता है दो लोगों के बीच में की गई बात। इसको क्या कहते हैं, बातचीत। लेखक ने ये, एडिशन ने कहा था दो लोगों से अधिक, अगर तीन लोग हो जाए तो इसे हम लोग बातचीत नहीं कहेंगे, इसे फॉर्मेलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी का क्या मतलब होगा, अब जब दो लोग हम एक दूसरे से बात करते हैं तो अपनी दिल की बात को खोल करके दूसरे के पास रख देते हैं। अब ऐसे सोच लो, अब देखा होगा कि गांव सब में या फिर कहीं भी शहर में भी अगर कहीं दो लोग एक दूसरे से बात करते हैं ना, तो दो लोगों का बात करने का एक तरीका होता है, एक सलीका होता है। वो लोग अपना सुख और दुख एक दूसरे को बोलते हैं। जहां तीन से चार लोग हो जाते हैं तो वहां पे लोग एक दूसरे की बात सुन नहीं पाते, वो अपना सुनाने के चक्कर में लगे हुए रहते हैं। तो एडिशन के अनुसार से बातचीत जो होती है सिर्फ दो लोगों के बीच में होती है। याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि एडिशन के, हाँ इसमें है, लेखक के अनुसार से हम बता रहे, एडिशन के अनुसार से लेखक ने बताया कि एडिशन ने बोला था कि मतलब कि बातचीत जो होती है वो कितने लोगों के बीच में होती है, सिर्फ दो लोगों के बीच में। जहां लोगों की संख्या बढ़ जाती है तो वहां वो बातचीत नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है। क्या होती है, फॉर्मेलिटी होती है। और लेखक ने एक और बात कही थी, उन्होंने कहा कि जब हम लोग दो लोग जब एक दूसरे से बात करते हैं ना तो वहां पे उन बातों को, मेरी बात सुनो, जब दो लोग आपस में बात करते